साइलेंस। अब देखो, कल ये दो चीज पढ़ी थी, कौन से, दोबारा लिखता हूं मैं, क्या था, ये था अमीन के साथ, अमीन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक में तो हमने आर ग्रुप क्या लिया था, CH3, और क्या था वो, NH और CH3। सेकंड क्या था, दूसरा क्या था, C2H5। बस सिर्फ इसी एग्जाम्पल में थोड़ी सी गड़बड़ है, वरना सारे देखो भाई। और कहां बात कर रहे थे, एक्वस, क्या था ये, एक्वस मीडियम था, यानी कि पानी के अंदर कहानी पढ़ रहे थे इसकी। नॉर्मली पढ़ी तो क्या आता था, अगर नॉर्मली एक्वस नहीं होता तो हमने क्या ऑर्डर पढ़ा था, प्लस आई के इफेक्ट के ऊपर, कि टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। बट जब एक्वस में बात करते हैं तो पानी क्या फैक्टर करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जो नाइट्रोजन के ऊपर, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके साथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। तो हमने सोलोवलेशन, यानी कि सोलोवलेसिस में क्या पढ़ा था, ये ऊपर दिखा रखा, यही पढ़ा था कि नाइट्रोजन के साथ ये बेस कब कहलाएगा, जब ये नाइट्रोजन H+ के ऊपर अटैक करे और क्या जुड़ जाए इसके साथ है, H+, यही करता है ना। यानी कि ऐसे दिखा देता हूं मैं इसको, कि इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और हमने पानी ले रखा है तो पानी क्या कर देगा तुरंत किसके साथ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि किसी भी अमीन के साथ अगर एक्वस मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो एक्वस मीडियम में ज्यादा बेसिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि पानी डालने से वाटर जो है उसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और जो ये अनायन बनता है, ये जो मॉलिक्यूल बना है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। क्या करता है, स्टेबलाइज। इसलिए एक्वस मीडियम में जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, वो बेसिक होगा। यानी कि जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक। यानी कि हमने तीन कहानियां पढ़ी थी कि सर अगर प्राइमरी अमीन लेते हैं सिंपली, सेकेंडरी लेते हैं और टर्सरी लेते हैं। अगर नॉर्मली बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की ऊपर बात करते हैं कि सर टर्सरी में आर ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई दिखाने वाले, तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे नाइट्रोजन पे, तो सर ये ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एक्वस मीडियम में, तो सर एक्वस मीडियम में प्राइमरी के पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो उसमें क्या होगी, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगी, उसकी बेसिसिटी भी ज्यादा। उसमें क्या ऑर्डर आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये बात थी अमीन्स की नॉर्मली बात। बट जब केस लेता हूं मैं क्या, जो हम आर ग्रुप लेके चलते हैं अमीन के साथ, तो वो आर क्या हो, CH3। अगर वो CH3 है तो देखो क्या ट्विस्ट आता है कि सर यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन हैं, यहाँ सिंगल हाइड्रोजन है, बट देखो सर यहाँ कितने इंडक्टिव लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, सही बात है सर, और यहाँ क्या लग रहे हैं, 2 इंडक्टिव। बट सेकेंडरी फैक्टर क्या आया, सर यहाँ हाइड्रोजन है, और तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ है, पानी के साथ। इसलिए जब इन तीनों में बेसिसिटी का ऑर्डर निकालते हैं, ये कैसा है प्राइमरी, ये कैसा है सेकेंडरी, और ये क्या है टर्सरी, तो बेटा ऑर्डर में कौन जीतता है, सेकेंडरी, क्योंकि उसके पास 2 फैक्टर है, इंडक्टिव भी है और कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जो एक्वस मीडियम में पढ़ रहे थे वो फैक्टर भी उसको जिता रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा इस CH3 में, अगर एक्वस CH3 लेके चलते हैं तो क्या ऑर्डर आने वाला है, सेकेंडरी, और देन क्या आएगा, प्राइमरी, और फिर लास्ट कौन सा आएगा, ठीक है सर, ये मामला ठीक था यहां तक। बट जब हम आर क्या लेंगे, C2H5, तो वही फैक्टर है कि सर यहां क्या लग रहा है, इंडक्टिव, बट यहां सेकेंडरी कार्बो, सॉरी सेकेंडरी अमीन के पास क्या लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है, और दूसरी साइड क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। वो क्या दिखाएगा, सोलवोलेशन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां से कौन जीतेगा बेटा, जब R C2H5 लेंगे तो सेकेंडरी तो ऑलवेज फर्स्ट। अब कहानी पलटेगी, यहाँ पे प्राइमरी जीता था, यहाँ पे कौन, टर्सरी, क्योंकि इसका सोलवोलेशन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि इसका इंडक्टिव कम होता है CH3 का। बट जैसे कार्बन चेन बढ़ गई, ये C2H5 का मतलब क्या है, CH2CH3, यानी कि कार्बन चेन बढ़ गई तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो गया, यानी कि इसका प्लस आई बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू
CH3। इसलिए यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन पहले जीतेगा बेसिसिटी के ऑर्डर में, और प्राइमरी क्या होगा, लिस्ट। कल एक छोटी सी मिस्टेक, हाँ कल एक मिस्टेक करी होगी, प्राइमरी को पहले लिखा होगा, टर्सरी, हाँ सॉरी, टर्सरी को सबसे आगे। हाँ तो ये ठीक कर लेना, यही कह रहा था मैं, ठीक है, सही था तो का था ही नहीं क्वेश्चन, कल ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लेना। एक्वस मीडियम का मतलब पानी, पानी क्या करेगा, बेस के साथ यानी कि अमीन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, बेसिक यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है। ठीक है, छाप लो। अब ब्रीफ कर लेते हैं इस चीज का, हमने जो 3 चीजें पढ़ी हैं इसमें एक स्टार बना के एक बनाओ, अपना एक हेडिंग बनाओ। जो हम अमीन्स पढ़ी हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसमें एक स्टार बना के लिखो, अब नोट बना के, मतलब कि हमने तीनों चीजों में कंफ्यूज ना हो, उसका कंक्लूजन लिखो। सबसे पहले लिखो इंडक्टिव, पहला लिखो इंडक्टिव के बेसिस पे ऑर्डर क्या आने वाला है, निकालो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में इंडक्टिव के बेसिस पे ऑर्डर क्या आएगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे बात करें कि नाइट्रोजन है और उसके साथ 3 क्या लगे हुए हैं, CH3, तो कौन सा हो गया ये, टर्सरी। तो टर्सरी में सबसे ज्यादा जीतता है, फिर कौन आएगा, सेकेंडरी। लिख लो ये ताकि कंफ्यूजन ना आए, सारी चीजें एक ही जगह लिखी मिल जाएंगी तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। और लास्ट कौन सा होगा, अमोनिया NH3। ठीक है, अगर मैं बात करूं सॉल्वेशन की, यानी कि सॉल्वेशन का मतलब क्या है, पानी में, किसमें, एक्वस में। तो एक्वस मीडियम में क्या होगा ऑर्डर, रिवर्स, क्या हो जाएगा, रिवर्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें है, अमोनिया में, NH3 में। तो इसका रिवर्स छाप दो, NH3 NCH3 H2 ठीक है, लास्ट स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर समझाया था मैंने, क्या होती है स्टीरिक रिपल्सन्स, उसके बेसिस पे कौन सा आएगा ऑर्डर, सेम। एक्वस मीडियम का जो है वो सेम छापो, सेम आएगा। ये नॉर्मली अमीन्स की बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लिख लिया सभी ने, क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है वो लिखो, अब कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या क्वेश्चन है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो भाई बताना, दिमाग लगा के
तुक्के नहीं मारने हैं। निकालो भाई ए बी सी में से एसिडिटी का ऑर्डर निकालो, एसिडिक स्ट्रेंथ का। फास्ट कंसेप्ट समझा चुका हूं, बस अप्लाई करो थोड़ा सा दिमाग लगा के। मैंने पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और एसिड कौन होता है? जो H प्लस आयंस दे। तो थोड़ा लगाओ दिमाग, सोचो। चलो देख लो एक बार बोर्ड पे देखो, थोड़ा नया क्वेश्चन है, छोटा सा है, देखो इधर सारे। मैंने क्या कहा? एसिडिक पावर। एसिडिक का मतलब H प्लस देगा। हमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो कन्फर्म सी बात है ये नाइट्रोजन फिलहाल क्या है? अनस्टेबल दिख रहा है सभी को। भाई नाइट्रोजन में चार्ज आ रहा है, उसने 4 बॉन्ड बनाए, बनाने की क्षमता कितनी थी? 3। यानी कि लूजली हाइड्रोजन किस पे बाउंड है? इन नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं वो बाहर जाएंगे, ये बात तो सत्य है, ठीक है। तो हमने नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को बाहर भेजा, तो क्या बना? यहां से देखो भेजते ही ये बन गया, ये उस पे क्या आ गया? लोन पेयर। तो दिखाने की जरूरत नहीं है। इस पे भी ये हाइड्रोजन जाएगा बाहर, क्या बनाएगा? नाइट्रोजन। ये क्या बन गया? हाइड्रोजन। यहां से भी ये जाएगा बाहर, ये क्या बन गया? ये बनेगी ना H प्लस बाहर जाने के बाद, ठीक है। सभी में से क्या निकल गया बाहर? H प्लस, ठीक है। अब हमें यही चेक करना है कि ये H प्लस फास्ट किस में से निकलेगा, और फास्ट किस में से निकलेगा बेटा? जो ज्यादा स्टेबल बनेगा। निकलने के बाद हमने यही पढ़ते थे ना, एसिडिक किसे कहते थे? कि जो निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनता है, यहाँ क्या बन रहा है? लोन पेयर। वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक। तो हमने चेक करने गए, देखो ये लोन पेयर आया, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कैसा था? ये 2 और 2 4, और sp3 सेंटर कैसा था? नॉन एरोमेटिक। sp3 सेंटर होने से कैसा था? ये नॉन एरोमेटिक। जैसे इसने हाइड्रोजन को बाहर निकाला, ये क्या बन गया है? क्या बन गया? ये एरोमेटिक। स्टेबल बनाना, अनस्टेबल से क्या बना? स्टेबल। तो सबसे पहले कौन आएगा? ठीक बात। अब सर ए और सी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सी। क्यों है? क्यों है? ये सेंटर कैसा है? sp2। और sp2 क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पास अच्छे से रखेगा बाइंड करके, समझ गए? यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो फिर कौन आएगा? और फिर कौन आएगा? अब जो मैंने ये निकाले हैं, अब आप लोग मेरे को बताओ इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? ऑर्डर यही है, क्या है? ए, बी और सी। तुरंत प्रभाव से आंसर दे दो मेरे को। बोलो बोलो। ए क्या है? अरे मूर्खो, देखो ये लोन पेयर है, और बेस किसे कहते हैं? जो H प्लस को। तो क्या बनाएगा H प्लस एक्सेप्ट करके? क्या बनाएगा? यही बनाएगा ना। अगर ये एसिडिटी का ऑर्डर था, यानी कि अगर बेसिसिटी का पूछूं तो इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स। अरे ये अगर एसिड है तो ये सबसे क्या होगा? ज्यादा बेसिक। अगर ये सबसे ज्यादा बेसिक है तो ये लिस्ट क्या होगा? एसिडिक। ऑर्डर इसका रिवर्स कर दो, क्या आएगा? ए, सी और बी। ये ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, अगर कुछ भी नहीं आता तो। वरना तुम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये सर एरोमेटिक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? नॉन एरोमेटिक। सबसे ज्यादा लिस्ट स्टेबल यही है, सबसे ज्यादा लिस्ट स्टेबल यही है, बी। ठीक है, सबसे कम बेसिक। सबसे ज्यादा कौन सा है? इजीली कौन देगा सर? sp3 सेंटर है, ये कैसा है? sp3। ये दोनों कैसे हैं? sp2। तो ए सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो ध्यान रखना, एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है।
समझ गए। अगर यहीं से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ ऑर्डर ऑफ पी के ए वैल्यू, और दूसरा पूछे ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू, तो क्या आएगा बताओ। पी के क्या है, एसिडिटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पी के बी क्या है, पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता था, एसिडिटी है ना। बस थोड़ा चेंज कर लो, ये पी के लिख दो या पी के भी लिख दो, समझ गए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, और पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिस। अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे भाई। क्वेश्चन है कंपेयर द पी के ए वैल्यू, कंपेयर द पी के ए वैल्यू। क्या कंपेयर करवानी है, पी के ए वैल्यू का कंपैरिजन करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन है ये। ए बी निकालो भाई, ए बी सी में ऑर्डर निकाल दो भाई सारे, एच प्लस, अच्छा छोटा सा और लिख लो, चलो ये और लिख लो। निकालो भाई, कंपेयर द पी के ए पूछा है, और पी के पूछा है मतलब मैंने क्या पूछा है, अगर पी के पूछा है तो मैंने क्या, हाँ पी के पूछा है तो क्या निकालना है तुम्हें, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यहाँ देख लो, यहाँ यानी कि इनडायरेक्टली वो बेसिसिटी पूछ रहा है, मैं कहने का मतलब ये कह रहा हूँ पी के ए पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली बेसिसिटी ही पूछ रहा है। हाँ वो कैसे भी कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, करो भाई जल्दी फास्ट।
निकाल लिया भाई, देखो बोर्ड पे आ जाओ, आ जाओ इधर जल्दी फास्ट। इधर देखो शॉर्टकट चल रहा हूं, H प्लस बाहर जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, H प्लस बाहर जाएगा, क्या आ जाएगा, लोन पेयर। H प्लस बाहर जाएगा, क्या जाएगा, लोन पेयर। H प्लस बाहर जाएगा, क्या जाएगा, लोन पेयर। देखो लोन पेयर जाने से क्या बन गया, ये एरोमेटिक। क्या बना, एरोमेटिक। ये तो पहले से एरोमेटिक था, लोन पेयर चाहे आए चाहे मत आए। ये भी क्या था, ऑलरेडी एरोमेटिक था, और ये भी क्या था ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी एरोमेटिक था। सारे एरोमेटिक थे, सिर्फ H प्लस के बाहर जाने के बाद एरोमेटिक कौन बना है, ये। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आएगा, अगर मैं एसिडिटी का ऑर्डर निकालूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आएगा, डी। उसके बाद कौन आएगा बताओ, अब सी, बी और ए में से सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा, सी होगा, ए होगा या बी होगा, बताओ कैसे कंपेयर करोगे, बोलो। H प्लस जाने के बाद चाहे नेगेटिव चार्ज बने या फिर लोन पेयर बने, हमें क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी। तो सर इसमें भी लोन पेयर आया, सत्यवाद, इसमें भी क्या आया, लोन पेयर, और यहां भी क्या आया, लोन पेयर आ रहा है ना। तो बताओ C ज्यादा स्टेबल है या B ज्यादा स्टेबल है या A ज्यादा स्टेबल। तो मैंने एक पढ़ा था, हाँ C है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है 6 मेंबर रिंग के अंदर। तो C, फिर कौन आएगा B, और फिर कौन आएगा A। B और A में कंपैरिजन कैसे किया कि सर यहाँ देखो लोन पेयर तो आ गया, अब ये लोन पेयर स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, पास में है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो ये खींचता ना, तो ये लोन पेयर को तो खींचेगा ना अपनी तरफ, यानी कि स्टेबल करेगा उस लोन पेयर को। ऐसे ही सर इसमें भी तो नाइट्रोजन है, पर ये दूर है थोड़ा, इसलिए ये हार गया। और अगर मैं ऑर्डर किसका पूछा है मैंने, pKa, और pKa क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, A, B, C और यही ऑर्डर किसका है, बेसिसिटी। छाप लो भाई सारे। नई हेडिंग बनाओ, लिखो कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन्स। एनिलीन्स पढ़ा है ना, सबको आता होगा बढ़िया से। कंपेयर किसे करेंगे, एनिलीन्स की बेसिक पावर के बारे में बात करेंगे। क्या होता है एनिलीन, ये होती है ना बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ये एनिलीन है। तो नॉर्मल एनिलीन तो मिलेगी नहीं, कुछ डिफरेंट मिलेंगे। तो डिफरेंस क्या हो सकता है, सारी इधर देखो, डिफरेंस क्या हो सकता है कि सर ये जो NH2 है इसके ऊपर क्या लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। और एक क्या मिले हमें, नॉर्मल एनिलीन। और दूसरा क्या हो सकता है, कैसा ग्रुप लगा हो वहां पे, इलेक्ट्रॉन। तो किसकी ज्यादा बेसिसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ इसके साथ। ठीक है, तो बताओ इन तीनों में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले की या फिर नॉर्मल की या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले की। तो हमने क्या पढ़ा है बेसिसिटी में कि सर जिसके पास लोन पेयर या क्या हो नेगेटिव चार्ज, और उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो बहुत ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सर ये तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर सकता ना इंक्रीज कर सकता। सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकता है, इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज कर दी तो बाहर अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, H+ आयन को जल्दी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसके लोन पेयर को बाहर यानी कि वापस अपनी तरफ खींचेगा, बाहर डोनेशन के लिए नहीं भेजेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सबसे कम बेसिक। छाप लो, छाप लीजिए। और छापने के बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन कीजिए। मैं देखता हूं जीओसी तुम्हें याद है या नहीं है आज। छापने के बाद ये क्वेश्चन कीजिए, बताओ मेरे को एसिडिटी का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालो, जो 3 कंपाउंड्स आपके सामने रखे हुए हैं। जल्दी हरी अप, फास्ट।
अगर ये कर दिया तो मैं समझूंगा तुम्हें जीरो से कॉन्सेप्ट याद है, तुमने थोड़ा बहुत गेन किया है। निकाल दिया, क्या निकाला है दिखाओ। ओके, हाँ भाई आपने एबीसी डिफरेंट आ गया आंसर तुम्हारे तो। बेटा गलत है, एक आंसर नहीं आया मतलब तुमने नहीं पढ़ा किसी ने। इधर देखो देखो देखो, इधर देखो सारे, इसके पास क्या है लोन पेयर, ये क्या करेगा प्लस प्लस एम, प्लस एम करेगा तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है डिक्रीज, यानी कैसा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। इसमें कैसा लगा हुआ है, कैसा भी नहीं सर, यहां भी क्या है लोन पेयर, ये भी कैसा इफेक्ट है, कैसा है बोलो कैसा है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, क्या इलेक्ट्रॉन देने से कुछ मजा आने वाला है इसको, देखो यहां आया यहां आया, यानी कि ये यहां से यहां पहुंच जाएगा मैक्सिमम, ये इधर पहुंच जाएगा, क्या यहां पे डबल बॉन्ड बना, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं सर, यहां पे तो इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, बट सर इस सेंटर पे तो इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं रहे, तो सर ये प्लस एम दिखाएगा नहीं दिखाएगा, ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मैंने पढ़ाया भी था कि पैरा और ऑर्थो पे क्या काम करते हैं दोनों प्लस एम का काम करते हैं, और जो भी कौन सी पोजीशन है ये मेटा, अगर मेटा पे आते हैं तो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं वो इंडक्टिव, हो सकता है वो प्लस आई हो और हो सकता है वो कैसा हो माइनस आई हो। समझ गए बात, क्लियर है। तो अब देखो सर इसने माइनस आई दिखाया तो ये कैसा ग्रुप हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा बाहर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, इसके पास है ही नहीं, फिर कौन आएगा, छाप लो ऑर्डर और लिख लो वहां पे दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और रेजोनेंस करके दिखा दो वहां पे ताकि याद रहे। चलो ये छाप लिया हो तो मैं मिटा दूं, देखो छोटा सा और करके दिखाओ एक क्वेश्चन, तुम्हें याद है या नहीं। मैं यहां लिख रहा हूं क्या CH3, और यहां मैंने लिखा, ये सारी हमने पढ़ ली बेसिक स्ट्रेंथ में ना, एसिडिक पावर में पढ़ा था ये सब कुछ, ऑर्थोमेटा वाला सारा प्रोग्राम वहां पढ़ा था, वही है सब। बताओ ऑर्डर जल्दी, फास्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर डे। असाइनमेंट आ जाएगा आज एसिडिक स्ट्रेंथ का, निकाला ऑर्डर, दिखाओ मेरे को क्या क्या कलाकारी करी है। ओके ओके, हाँ बेटा पीछे फर्स्ट ईयर नहीं हुआ, देखो इधर आ जाओ, अरे इधर आओ, तुम भूल जाते हो भाई क्या बात है पता नहीं। देखो ये कैसा ग्रुप है CH3, तो कैसा इफेक्ट दिखाने वाला है ये प्लस आई, सब लेटर का कैसा इफेक्ट दिखाएगा प्लस आई, सर CH3 तो कहीं लगा हो, हर जगह क्या दिखाता है प्लस आई, तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या मैं समझाया था, क्या समझाया था, अगर CH3 ऑर्थो और पैरा पे आता है तो वो क्या दिखाता है हाइपर कंजुगेशन, कैसे बगल में क्या है डबल बॉन्ड अवेलेबल है, डबल बॉन्ड है तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन जाएगा इधर से इधर, ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन इसके पास एक फैक्टर जीत गया, बट इसकी जो हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा वो नेगेटिव चार्ज या काम नहीं आने वाला है, समझ गए, ये सिर्फ क्या दिखाएगा इंडक्टिव, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, और मैंने ऑर्डर भी लिखवाया था क्या सर प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज करवाता है, फिर कौन आता है रेजोनेंस, फिर कौन आता है हाइपर कंजुगेशन, और फिर कौन आता है इंडक्टिव, तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कैसा ग्रुप हो गया ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी सर कैसा है, हाँ बेटा कर लो खोल के, ये लो है तो, अरे ये लो अभी कर देंगे, यहां से यहां गया, ये तो होती है हाइपर कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया और ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया, यहां पे नेक्स्ट कहां पहुंच जाएगा सर इस सेंटर पे, हो गया, यहां पे हाइपर कंजुगेशन करो CH2H, सर यहां से यहां आया, ये यहां से यहां आया, और ये देखो नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया इस सेंटर पे, समझ में आ गया, ये हाइपर कंजुगेशन वैल्यूएबल है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवाई है, और वो कब करवाता है जब वो ऑर्थो पे और पैरा पे लगा हुआ हो, समझ गए, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि इसमें दो फैक्टर काम कर रहे हैं प्लस आई भी और हाइपर कंजुगेशन भी, वहां ओनली प्लस आई लग रहा है, तो ऑर्डर में थोड़ा ट्विस्ट है बेटा, ये देख लेना ऐसे,
क्या आएगा, पहले सर ये, फिर कौन आएगा, CH3, और फिर कौन आएगा लास्ट में, एनिलीन। समझ चुके हो, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। चलो